एक तो तेरे ओंठ पतले, दूसरा बंसीधरा, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे थोड़ा, उसके बाद कथा करेंगे। सांवरी सूरत पे दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दीवाना। किसी माइक में प्रॉब्लम है, किसी माइक में दिक्कत है। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया प्यारे, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। हाँ, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आहा दोनों हाथों की सेवा, भाव की सेवा। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दीवाना हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो।
तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे ओठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। ओहो अजी सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथों की सेवा भाव के साथ। एक दो एक। हो एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओहो सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो एक तो तेरे भोग छपन। एक तो तेरे भोग छपन दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग छपन दूसरा माखन धरा। ओ तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। जरा एक बार उठाइए जरा दोनों हाथ। ओ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
हो जय जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय 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 राधे 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 जय जय राधे। बिहारी लाल की जय हो। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। माखन चोरी के बाद भगवान की उखल बंधन की लीला है। उखल से बांधी तो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर। उसके बाद वृद्ध भक्षण की लीला है। माटी नहीं खाई कसम करवाई ले, गंगा की खवाई ले यमुना की खवाई ले। माँ को दर्शन दिए नंद बाबा जी को भी सारे भू वैकुंठ के दर्शन करवाइए, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। इसके बाद मेरे भगवान ने यमलार्जुन के ऊपर कृपा की। जब भगवान को उखल से माँ ने बांधा तो भगवान उस उखल को लेते हुए अपने आंगन में गए, जहां पर दो वृक्षों से भगवान टकरा गए और उन वृक्ष के जड़ से यमलार्जुन प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को देखते ही भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बोला, मांगो क्या तुम्हें चाहिए। ध्यान से सुनो। भगवान की जब उखल उन दो वृक्षों से टकराई तो उनकी जड़ से दो पुरुष उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, यमलार्जुन। भगवान ने बोला, वरदान मांगो क्या तुम्हें चाहिए। उन्होंने बोला, प्रभु संसार नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, ब्रह्मांड का सुख नहीं चाहिए, वैकुंठ का भी सुख नहीं चाहिए। वैकुंठ से तो हम आए हैं, वैकुंठ से तो हम आए, वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए प्रभु, ऐसा वरदान दो कि हम तुम्हारे हो जाए। यहाँ पर यमलार्जुन ने भगवान से क्या मांगा, हाथ जोड़े। क्या सुंदर श्लोक यहाँ पर है भागवत जी। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म समर तव पादयो। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च सर्वसमनं तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवस जगत् प्रणामे, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतं तव। दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतं। प्रभु जब तुम बोल रहे हो कि मांगो तो हमें क्या दो। इस वाणी से हम तुम्हारा नाम गाएं। अच्छा, तुम्हारे सामने भगवान आ जाए और तुम्हें कहे कि मांगो तो क्या मांगोगे। बोलो क्या मांगोगे। आप क्या मांगोगे लक्ष्मी जी की मैया, क्या मांगोगे।
भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाए और बोले मांग, तो क्या मांगो? सब कुछ मांग। अच्छा, सब कुछ दे रखा है परमात्मा ने, ये बोले? नहीं नहीं, अगर भगवान बोले तुम मांगो कुछ, तो क्या मांगो? यहाँ सुनो ना कथा, क्या मांग रहे हैं? वाणी गुणानुकतने। यमलार्जुन क्या मांग रहे हैं भगवान से? भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए? तो यमलार्जुन कह रहे हैं वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथाया। प्रभु हमें क्या चाहिए? इस वाणी से तुम्हारा नाम गाएं, इन कानों से तुम्हारी कथा सुने, इन हाथों से प्रभु तुम्हारी सेवा करें, इन चरणों से प्रभु तुम्हारे तीर्थ आए, इन आंखों से तुम्हारे दर्शन करें। संसार के सुख नहीं मांगे, जो भगवान के नाम को जपने का वरदान मांगता है, फिर उसे कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ती नहीं, इसी नाम में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर स्तुति है ये यमलार्जुन की, क्या सुंदर स्तुति है। भगवान कहते हैं जो मेरे को भजता है ना, उसको मैं सब कुछ बिन मांगे दे देता हूं। इसलिए कभी भी भगवान की कथा में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, संसार की बातों को ना करके केवल भगवान से ये वरदान मांगो कि प्रभु तेरे नाम को सुनने का सौभाग्य मिले, इन आंखों से तुम्हारे दर्शन मिले, तूने अजब रचा भगवान खिलौना। भजन गाते ना आप लोग, आँख दिए प्रभु दर्श करने को, और हाथों से कर दान खिलौना, और मुख से कर गुण खिलौना। समझो, भगवान ने ये शरीर इसलिए थोड़ी दी है, जब तक शरीर का आनंद संसार में मिलता है, हम लोग सोचते हैं कि यही जीवन का आनंद है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसलिए गौकर्ण महाराज जी कहते हैं पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा। संसार का सुख क्षण मात्र का है, वास्तविक सुख तो है केवल परमात्मा का नाम। तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सुंदरकांड की चौपाई है ये। ब्रह्मांड में जो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सुख भगवान की कथा में मिलेगा। इसलिए क्या सुंदर स्तुति है यहाँ पर, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोना, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि शतां दर्शने परमात्मा तुम्हारे दर्शन होए, और तुम्हारे दर्शन तुम्हारे नाम तुम्हारी सेवा में हमारे प्राण चले जाए, बस यही वरदान चाहिए। इसके बाद भगवान ने गौ सेवा की। आपके यहाँ होती है गाय, गौ रखते हैं यहाँ पे, गौ माता। जिस घर में गौ होती है ना, वहां भी किसी की नजर नहीं लगती, वहां भी सुख शांति बनी रहती है। गाय होनी चाहिए देसी, रानी बहन गाय होनी चाहिए देसी, जर्सी नहीं होनी चाहिए।
जो होते हैं ना देसी गाय, जहाँ देसी गाय है वहाँ सुबह सुबह भगवान कृष्ण आते हैं, करुणा आती है, दया आती है। गौ सेवा करो, गौ की रक्षा करो, सनातन के मूल धर्म की रक्षा करो। वैसे तो समस्त ब्रह्मांड के जीवों पर दया करो, लेकिन विशेषता गौ माता को हमारे सनातन की मूल संस्कृति कहा गया। गौ सेवा से सारे कर्मकांड संपन्न है, इसलिए गौ सेवा करो। गौ सेवा के लिए भगवान आए। माँ ने कहा अब तुम माखन चुराते हो, जाओ अब तुम कुछ काम धाम कर लो, चोरी करने लगे, तुम्हारी शिकायत बहुत आ रही है। कोई गोपी कहती है कि उसने फोड़ी गगरिया हमारी जल भरने के, कोई गोपी कहती है उसने फाड़ी चुनरिया हमारी सिर ढकने के काबिल, कोई कहती है उसने तोड़ी नथनिया हमारी मुंह दिखाने के काबिल। एक नहीं दो नहीं कई गोपियां गई शिकायत लेके माँ के पास। माँ ने कहा बहुत शिकायत आ रही है तुम्हारी कन्हैया, अब ऐसा करो इन गायों को चुगाओ। काम धाम तो कुछ करते रहते, खाते रहते हो, इतनी लाख गैया हमारे घर में, तुम भी क्या करो, गौ सेवा करो। कितने छोटे से भगवान, काली कमली लीली हाथ में, कंधे पर मेरे परमात्मा चले गए गौ सेवा के लिए। सुंदर गौ सेवा परमात्मा ने की है। क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। अच्छा, जब तक भगवान गोकुल वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने कभी अपने चरणों पर चरण पादुका धारण नहीं की, चरण पादुका नहीं पहने भगवान। इसीलिए तो ब्रिज रज की महत्व है। भगवान ने कभी चरणों पर चरण पादुका धारण नहीं की। जहां जहां भगवान के चरण पड़े वो रज आज सिर माथे लोग लगाते हैं। आप गए होंगे ना वृंदावन, दर्शन किए होंगे, गए हो, वहां का महत्व है रज का तिलक लगाते हैं। तीर्थों में जाकर तीर्थों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ विशेषकर हमारे अपने सनातनी भाइयों की बात करूंगा, बहनों की बात करूंगा। कभी भी तीर्थों में जाते हैं ना, तो तीर्थों की मर्यादा में रहकर तीर्थों के दर्शन आज के युग के लोग बहुत कम कर रहे हैं। हरिद्वार जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ। भगवान ने कथा के माध्यम से ये थोड़ी कहा कि कथा सुनो, इन कान से सुनो और यहाँ से निकालो, ऐसा तो नहीं कहा। भगवान ने कहा उसको उतारो जीवन। तीर्थों में जाओ, तीर्थों की मर्यादा का पालन करो। तीर्थ में जो लोग जाते हैं, तीर्थों का जो पालन नहीं करते ना, उन्हें भी नरक यातना भोगनी पड़ती है। और कुछ समय से तो हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ लोग भगवान के दर्शन के लिए जब किसी भी जगह जाते हैं ना, तो भगवान के दर्शन भले बाद में करेंगे, अपने इस फोन का उपयोग पहले करेंगे, ये आगे कर देंगे। ऐसे हर जगह हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम इस तीर्थ में आए हैं, इस मंदिर में आए हैं। ये नहीं, भगवान कहते हैं ठीक है, अपनी छवि लेना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी फोटो लेना कोई बुरी बात नहीं, लो। लेकिन जिस कार्य के लिए गए हो, जिस भाव से गए हो, जिस श्रद्धा से गए हो,
पहले भगवान के दर्शन तो करो। दर्शन कुछ नहीं। लोग बोलते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। वस्त्र नहीं चुराया भगवान ने, गोपियों को संदेश दिया। आप यमुना जल में स्नान कर रहे हो निर्वस्त्र होकर, तीर्थों की मर्यादा में रहो। भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया ना, तो गोपियां अपने वस्त्रों को देखने लग गई इधर उधर। तो भगवान ने कदम के वृक्ष के ऊपर जाकर एक एक वस्त्र रख दिए ऐसे। बोले अब निकालो अपने वस्त्र। बिना वस्त्र के तुम यमुना जी में स्नान करोगी तो क्या यमुना जल शुद्ध रहेगा? तीर्थों की मर्यादा रहेगी? आज भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम्हें अगर इस यमुना जी में स्नान करना है तो आज से कभी भी यमुना में हो चाहे किसी भी तीर्थ में हो निर्वस्त्र स्नान ना करना। यमुना जी में जो लोग हो चाहे किसी भी नदी में किसी भी तीर्थ में आप लोग जाते हैं, बहुत अनुशासन से रहना पड़ता है। जितना भी लोग खाते हैं अपना सारा जितना भी कूड़ा करकट सब तीर्थों में फेंक देते हैं और कहते हैं हम पुण्य कमाने जा रहे हैं। पुण्य कमाने गए हो और ज्यादा पाप कर दिया तुमने। तो वृंदावन की भूमि पर लोग जाते हैं भगवान के नाम के न जाने किस प्रकार के नामों को अपने शरीर पर, कपड़ों पर, अंग पर भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की कथा का बहुत महत्व है अगर कोई जाने तो। जहाँ परमात्मा ने जिस पावन भूमि पर स्वयं चरणों में कुछ नहीं पहना, वहाँ हम लोग तीर्थ कर रहे हैं और अपने चरणों को, चरण पादुका को धारण करके हम उनके उस स्थान पे भ्रमण कर रहे हैं, तो उसका क्या फल है? बस यही कहूंगा कि तीर्थों का, धामों का और गुरुजनों का, व्यासपीठ का, कथा पंडाल का, मंदिर का, धर्म स्थान का हमेशा पालन करो सभ्यता के साथ। कहीं पे आरती करने के लिए लोग जाते हैं, हम देखते हैं बहुत ज्यादा ये एक दूसरे को, बुजुर्गों को नहीं देखते हैं, वृद्धों को नहीं देखते हैं, ऐसे बुजुर्गों को धक्का मार के अपने आप आगे हो जाते हैं। उससे क्या मिल जाएगा? भगवान की आरती मन से भी तो होती है। भगवान की आरती में जाओ, मन रूपी ज्योत जलाओ, भगवान को वहीं से करो, वंदन करो, प्रणाम करो। यानी कि कहीं पे भी किसी भी धर्म स्थान पे जाओ तो हमेशा मर्यादा का अनुसरण करो। संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी यहाँ पर यमलार्जुन। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, कथा मिल जाए बस प्रभु, इस वाणी से तुम्हारा नाम का गुणगान मिल जाए, इन आंखों से तुम्हारे दर्शन हो जाए, इन हाथों से प्रभु तुम्हारी सेवा, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः। संसार के भौतिक सुख नहीं मांगे, भगवान से नहीं मांगे, केवल सेवा मांगी, भक्ति मांगी। गौ सेवा की एक कथा आती है। गौ सेवा करते करते ब्रह्मा जी को अभिमान आया कि ये कैसा भगवान है। धरती पर जाकर कभी गौ सेवा कर रहा है, कभी माखन चुरा रहा है, कभी गोपियों के चित्त को चुरा रहा है, कभी संतों के भोग को चुरा रहा है, कभी ब्राह्मणों के मंत्रों को भगवान चुराते हैं। ये जो मंत्र है ना, ये भी तो भगवान के लिए हम गाते हैं। मन से ही जो मंत्र आते हैं उसी से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। परमात्मा भाव ग्रहण करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भाव ग्रहण। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है,
भाव होना चाहिए हर चीज में। अच्छा, ब्रह्मा जी को अभिमान इस बात का हुआ कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। कभी माखन चुराते हैं, कभी माटी खाते हैं। आज तो भगवान नंगे पांव अपनी काली कमलिया ओढ़कर भगवान कहाँ चले गए। अच्छा, माँ ने खाने के लिए कुछ दिया है, जिसको हमारे यहाँ आपके भाषा में तो क्या कहते हैं, हमारी पहाड़ी में इसको कलेव कहते हैं। कोई भूख लग जाए तो थोड़ा सा दिया है ना माँ ने कि जाओ कन्हैया गौ सेवा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो। क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो, बीच में मेरो। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। अच्छा, गौ सेवा भगवान ने की है। गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। सनातन की मूल संस्कृति है गौ के अंदर। गौ सेवा से ही सनातन बचा हुआ है। याद रखना मेरी बात। आगे भी सनातन को अगर बचाना है ना तो गौ की सेवा करते रहो, वो भी देसी गाय। बहुत लाभ है सेवा के भी। सुन रहे हो मेरी बात? गौ सेवा करो। भगवान कहते हैं गवाम मध्य वशाम में हम, गौ के अंदर भी मैं ही विराजमान हूं। गौ के अंदर भी मैं ही विराजमान हूं, इसलिए गोपाल नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? गोपाल। गौ की सेवा। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भगवान की सारी गैयों को चुरा दिया और मेरे प्रभु ने उतनी ही गैया जितनी चुराई ना, वही गैया वही स्वरूप उतनी गैयों के साथ भगवान रोज वो लीला कर रहे हैं। अच्छा, भगवान भी ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के अभिमान को मिटाते हैं। यहाँ भी परमात्मा ने वही लीला की जो नंद बाबा के सामने की ना, मुख दिखाकर नंद बाबा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। वही भगवान आज कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्मा तो मैं हूँ। अच्छा, ब्रह्मा जी को ही ब्रह्मा जी के भवन में आने नहीं दिया गया। बोलो, तब तक मेरे ठाकुर जी वही स्वरूप बनाकर वहां चले गए। और जो सच्चाई थी, जो सच में ब्रह्म स्वरूप थे, उनको रोक दिया गया। आज इनको यकीन हो गया कि वास्तव में ये परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक दो लीला नहीं भगवान ने की, कई लीलाएं। जितने भी राक्षसों को कंस ने भेजा ना, धेनुकासुर नाम का राक्षस भी आया, उसका भी मेरे परमात्मा ने उद्धार किया। जितने भी राक्षसों को कंस भेजता गया, भगवान को सबको मारते गए, सबका भगवान उद्धार करते गए। वकासुर नाम के राक्षस को भेजा, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग की कथा आपने सुनी होगी। कालिया नाग ने पूरे यमुना जल को दूषित कर दिया और गोकुल वृंदावन वासियों को बीमारी हो गई, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं हैजा फैला, महामारी। ऐसी बीमारी फैल गई, सब अस्वस्थ। भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा अब हम अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। पूरा जल दूषित हो गया यमुना जी का। मेरे परमात्मा ने ग्वाल बालों के संग
यमुना के तट पर गेंद खेली और गेंद खेलते खेलते यमुना में गिर पड़ी। भगवान जी को सखाओं ने कहा, देख कन्हैया, हमें हमारी ही गेंद चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, सोने की ले लो, चांदी की ले लो, इसके बदले इससे अच्छी दे देता हूँ। नहीं कन्हैया, हमें वही चाहिए, हमारी ही गेंद चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर सीधा यमुना जी में छलांग लगाते हैं। यमुना जल को चीरते हुए भगवान प्रवेश करते हैं। यमुना भगवान की पत्नी है, याद रखना मेरी बात। और इस यमुना जल के अंदर नाग पत्नियां भगवान के पहले दर्शन करती है। नाग पत्नियों ने कहा, हे कन्हैया, तुम कौन हो? कौन हो तुम? हे बालक। भगवान ने कहा, हम अपना परिचय तुम्हें बाद में देंगे, तुम बताओ तुम कौन हो? हमारी गेंद आई थी। बोले, चले जाओ, यहां से चले जाओ, अभी हमारा पति सो रहा है, जाग जाएगा तुम्हें। भगवान ने कहा, सोए हुए को तो जगाना है, जो सोते हैं उन्हीं को तो जगाना है। पूरे यमुना जल को दूषित कर दिया है तुम्हारे पति देव ने। हमें हमारी गेंद चाहिए, तुम्हारा पति सोए चाहे जागे, उससे हमें कोई। नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, तुम चले जाओ, तुम बहुत छोटे हो, कौन हो, कहां से आए हो? भगवान ने कहा, हमें हमारी गेंद चाहिए। अच्छा, कालिया नाग के पास जब भगवान गए तो कालिया नाग ने भगवान को अपने लपेट में ले लिया। भगवान ने कहा, अच्छा, ये भी सुंदर लीला है। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। कालिया नाग का शरीर विदीर्ण होने लग गया, रक्त बहने लग गया। अच्छा, ऊपर जो लोग देख रहे थे, दृश्य देख रहे थे यमुना जल से, जब पूरा यमुना जल का पूरा यह रक्त वर्ण में परिवर्तित हो गया तो सारे चिंतित हो गए। हमारे यहाँ एक देवी भागवत है, आपने कभी सुनी है देवी भागवत? देवी भागवत महापुराण में दो महात्म्य की कथा आती है। एक तो वह महात्म्य है जो सतराजित राजा की मणि चोरी होती है, तो उसमें वो देवी भागवत का महात्म्य है। भगवान राम जी जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो वहां पे भी देवी यज्ञ होता है 9 दिन के लिए। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ युद्ध करते हैं तब भी 9 दिन तक यज्ञ होता है देवी भागवत का। और यहाँ पे भी एक उल्लेख आया है कि यहाँ पर भी थोड़ा माता पिता जब चिंतित हो गए ना तो सबने देवी की आराधना की। किसकी की? कि ये क्या हो गया, पूरा यमुना जल क्या हो गया, रक्त वर्ण में परिवर्तित हो गया। डर गए सब, आज तो अब लगता है कि वह कन्हैया अब जीवित नहीं आने वाले। स्तुति माँ भगवती की गाय, लेकिन इन्हें क्या पता, मेरे परमात्मा ने उस कालिया नाग के नाक को भी नथ लिया और उसके जितने भी फन थे उन सब के ऊपर परमात्मा ऊपर आकर सुंदर नृत्य करने लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नागराज भगवान की जय। मारा नहीं कालिया नाग को भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुक्ति दी, नहीं मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा क्योंकि यमुना के गर्भ में विराजमान था। यमुना भगवान की पत्नी है और पत्नी के गर्भ में जो रहे वहां बेटा हुआ ना, उस रिश्ते से। तो भगवान ने बोला, तुम्हें इस यमुना को छोड़ के जाना होगा। बोले प्रभु कहां जाऊं? बोले हिमाचल या उत्तरांचल। हिमाचल में है नाग जी के मंदिर, यहाँ पे भी तो होते हैं नागराज के पूजा होती कि नहीं होती। तो हमारे यहाँ भी एक रमणीक द्वीप नाम जो स्थान भागवत में है, तो रमणीक द्वीप कोई और नहीं है, भगवान ने नागराज को उत्तराखंड भेज दिया। उत्तराखंड में आज भी 9 नागराज के सिद्ध मंदिर हैं। हमारे यहाँ आज भी नागराज जी के मंदिर है। और जो लोग इस कथा को भी सुनते हैं उनके जीवन से भी नाग रूपी जो दोष होता है ना कुंडली में, जिसे आजकल काल सर्प योग कहते हैं, वह भी मिट जाते हैं। इस कथा को सुनने भगवान ने मुक्त कर दिया कालिया नाग को। बोले तुम्हें मारेंगे नहीं क्योंकि हमारी पत्नी के गर्भ में रहे हो,
इसलिए हम तुम्हें इसके बाद भगवान की कई लीलाएं यहाँ पर है भागवत जी में। बंसी धारण भगवान ने जब पहली बार की तो भागवत जी में उसे वेणु गीत के नाम से जाना गया। समय कथा का, लेकिन इस वेणु गीत का एक श्लोक आके हम आज की कथा को आज थोड़ा सा यही समय को, कल हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मंगल की कथा गाएंगे। कृष्ण विवाह यहाँ पर कल करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल आए और इस कथा का भरपूर सुख आनंद लें, क्योंकि अब केवल हमारे पास 2 दिन तो ही है। आज कितने हो गए? 5 परिक्रमा हो गए। देखो पता नहीं चला महाराज तुम्हारे सीमांचल में आनंद इतना आया यहाँ पर कि पता नहीं चला। बहुत सुंदर आप लोगों ने भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण किया। कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना गाओ उतना कम है और हमें भी आनंद आ रहा है यहाँ पर। लेकिन आज थोड़ा सा कथा का समय हो गया, आज आरती करेंगे। पहले एक वेणु गीत भगवान कि इस दिव्य भागवत में 12 गीत हैं। कितने गीत हैं भागवत में? 12 स्कंद है तो 12 गीत हैं। उन 12 गीतों में भी कुछ कुछ गीत बहुत श्रेष्ठ है, जैसे ब्रह्म गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत। ये जो कुछ कुछ श्रेष्ठ है उनमें से हम थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, आपको रसपान करा रहे हैं। बंसी जब भगवान ने पहली बार बजाई ना तो सारी गोपियों ने कहा ये क्या हो गया। रंध्रान वेणु अधर सुदय पूरयन् गोप वृंदै वृंदारणं शपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति बरहा पीणं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भाषा कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणु अधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारणं शबदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। सारी लीलाओं में आज की जो लीला भगवान ने की ना, माखन चोरी की, मृद भक्षण की, असुरों को संहार करने की, उन सभी लीलाओं में जो वेणु वादन लीला भगवान ने की ना, इससे तो सारे गोकुल वृंदावन के लोग मंत्र मुग्ध हो गए कि ये क्या हो रहा है। ऐसी धुन, ऐसा प्रेम, ऐसा रस, ऐसा करुणा। भगवान ने जब पहली बार वेणु वादन किया तो जो गाय के बच्चे होते ना, उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया। चूंगने वाले गायों ने जो चूंगती है ना, उन्होंने चूंगना बंद कर दिया। फूलों ने महकना बंद कर दिया, चिड़ियों ने चहकना बंद कर दिया। टक लगाकर भगवान की इस सुंदर वेणु वादन लीला का श्रवण किया। सभी ने भगवान से प्रार्थना की, परमात्मा तुम्हारी वेणु वादन की लीला को सुनते सुनते हम इतने पागल हो गए कि अब घर के काम काजों में मन नहीं लगता। सोने की अगर होती तो क्या करते मोहन, सोने की अगर होती तो क्या करते मोहन, ये बांस की होकर कितना तड़पाती है, शाम तेरी बंसी
पागल कर जाती है। भगवान की इस बंसी से हर कोई पागल हो जाता है, हर कोई दीवाना हो जाता है। नटवर वपु कर्ण योग कर्णिकारम प्रदवाशा कनक कपिशम वै जयंतीम चमाला रंध्रान वेणु अधर सुदय पूरयन् गोप वृंदई। भगवान वेणु बजा रहे हैं, सारी गोपियां झुंड के झुंड आ रही है, भगवान के उस धुन से अपनी धुन को मिला रही है और भगवान के सुंदर भजनों को गाते हुए भगवान की उस सुंदर वेणु वादन लीला में सम्मिलित हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुरलीधर भगवान की जय। मुरली काहे को बजाई सांवरिया, मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया, बंसी काहे को बजाई सांवरिया, बंसी काहे को बजाई रे सांवरिया। ओ सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया मेरे सांवरिया, काहे को बजाई रे सांवरिया, मुरली काहे को बजाए रे सांवरिया। तालियों की सेवा सभी लोग करेंगे, आओ के साथ। मैं तो गई थी जमुना नहाने, हाँ मैं तो गई थी जमुना नहाने। काना लग गयो बंसी बजाने, काना लग गयो बंसी बजाने। सिर पे बांधी घाघरिया ओ मुरली, मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया, मुरली काहे को बजाए रे सांवरिया। हो सांवरिया रे प्यारे सांवरिया, मुरली काहे को बजाए रे सांवरिया। हाथों की सेवा तालियों की कंजूसी कोई नहीं करेंगे। हाँ मैं तो गई थी यमुना नहाने, चूल्हे ने लगी आग जलाने, आज मैं चूल्हा बुझा ही दिया।
मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया। सांवरिया बोलो सांवरिया। सांवरिया बोलो सांवरिया। मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया। चूल्हे में लगी आगे जलाने। और चूल्हे में लगी आग जलाने। शाम लग गयो बंसी बजाने। काना लग गयो बंसी बजाने। हाथ में चूल्हा बुझाए दिया। मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया। हो सांवरिया रे प्यारे सांवरिया। जय जय मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया। मैं तो गई थी चारा देने। ओ गाँव को गई थी चारा देने। उसको रोटी खिला दी मैंने। के लिए चारा डालने जा रही थी। वो चारा सासू जी के मुख में डाल दिया क्योंकि तब तक बंसी बज गई। जो चारा गौ को देना था वो सासू जी के मुख में रख दिया। मीना जी सासू के मुख में क्या रख दिया? चारा। और गौ को कहा तुम रोटी खाओ, सासू को कहा तुम चारा खाओ। क्यों? तब तक भगवान की बंसी बज गई। यही तो पागलपन है। ओ सास को चारा सास को चारा डाल दिया। मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया। सांवरिया बोलो सांवरिया। सांवरिया रे बोलो सांवरिया। मुरली काहे को बजाई रे सांवरिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो झूमूंगी तेरे दरबार रसिया। बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आहा जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे। जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे। जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। तेरी मुरली ते भला कौन। जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे। वृंदारणं शबरमणं भाविषद गीत की मुरली काहे को बजाई। भगवान ने कहा क्यों, कोई परेशानी हुई तुम्हें? कोई परेशानी? गोपियों ने कहा प्रभु जब तुम वेणु वादन करते हो ना, घर का सारा काम रह जाता है। सारा काम छूट जाता है। मैं तो गई जमुना नहाने, कान्हा लग गयो बंसी बजाने। जो कमर पे घाघरिया बांधनी थी, तुम्हारी बंसी की धुन बनी, हमने सुनी और हमने वो घाघरिया सिर पे बांधी। मैं तो गई यमुना नहाने, तब तक कान्हा लग गयो बंसी बजाने। भूल गई घाघरिया, जो रास्ता होता ना वो भूल गई। मंडियानी की तरफ आना था और लठियानी की तरफ चले गए। भगवान की बंसी पागल करते। गौ को गई थी चारा देने, गौ को चारा डालना था, तब तक तुम्हारी बंसी बज गई। चारा तो गौ को नहीं गया, गौ को तो रोटी खिला दी और चारा सासू को डाल दिया। बोले खा खा सासू माँ खाओ चारा खाओ। इसलिए कन्हैया बार बार बंसी मत बजाओ। मैंने चुराए गए श्याम से नैना, बंसी बजाए गए श्याम।
एक दो भजन नहीं है, अनेकों भजन है यहाँ पर बंसी के इस सुंदर प्रसंग में। चलो आज इसी प्रसंग के साथ हम इस कथा का आज इस पंचम परिक्रमा को वंदन करते हैं। कल हम मिलेंगे आपको यहाँ पर पूरे 12 बजे। आप सब लोग कल अधिक से अधिक संख्या में आके रुक्मणी मंगल की कथा सुनेंगे। और परसों इस यज्ञ का पारायण दिवस है। परसों की कथा हम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करेंगे, 12 बजे तक कथा चलेगी। उसके बाद अन्य कार्य होंगे। यजमान का जो सुफल है वो व्यासपीठ से परसों दिया जाएगा आपको। और कल की कथा का समय वही रहेगा जो निरंतर चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज भागवत जी को वंदन। और कल मिलते हैं पुनः 12 बजे यहाँ पर। आइए आज की कथा हमारे इस यजमान परिवार के द्वारा आरती भागवत जी की, और सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर आरती गाएंगे मेरे प्रभु की। काला मालिनी नमः।